Hello everyone, welcome to my new video. This is question number 15. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गेट का जो 2003 में आ चुका है। क्वेश्चन में गिवन क्या है एक बार रीड कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अ सर्किट शोन इन द फिगर, ये सर्किट डायग्राम गिवन है। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस आर मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस अपने को गिवन है, इसके अक्रॉस वोल्टेज दिया 5 ओम दिया, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना दिया है 4 sin 2t। ठीक है, और हम लोग को फाइंड क्या करना है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे। ठीक है, ये 2 एम्पियर ये सब जो साइन भी दिया है साइन और वो पहले से क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, देखते हैं कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, चलो चालू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 जो 2003 में आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ये जो पॉइंट है उसको मैं नेम दे दे रहा हूँ ए पे मैं क्या लगा रहा हूँ अप्लाई केसीएल एट नोड ए पे क्या मैं अप्लाई कर रहा हूँ केसीएल अप्लाई कर रहा हूँ, क्या अप्लाई कर रहा हूँ केसीएल। ठीक है, तो देखो इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेता हूँ, इनकमिंग को पॉजिटिव, आउटगोइंग क्या हो गया नेगेटिव हो गया ना। तो केसीएल क्या होता है इनकमिंग करंट प्लस आउटगोइंग करंट का दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, देखो करंट ये पॉइंट पे मैं दे दे रहा हूँ करंट 2 एम्पियर, आईपी क्या हो रहा है इनकमिंग करंट है। देखो और रजिस्टर क्या होता है एब्जॉर्बिंग एलिमेंट है, तो यहाँ पे करंट आईक्यू एंटर कर रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये प्लस साइन है तो इसको मैं आई आर दे दे रहा हूँ। ठीक है, और प्लस यहाँ पे तो इसको मैं करंट थ्रू इंडक्टर एल दे दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझा क्या। आईपी ये हो गया पी पॉइंट पे जो करंट है, और रजिस्टर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट होता है इसलिए आईक्यू एंटर करना चाहिए पॉजिटिव टर्मिनल में, और यहाँ पे प्लस साइन है तो इसलिए इसको आर दे दे रहा हूँ। आर क्या है ये जो यहाँ पे ये करंट कैपेसिटर के थ्रू फ्लो हो रहा है ना। आई आर रेजिस्टेंस वाला करंट नहीं है, आई आर क्या है जो कैपेसिटर में एंटर करे, और आई एल क्या है जो इंडक्टर में एंटर कर रहा है। ठीक है, तो इन केसीएल अप्लाई कर रहा हूँ, इनकमिंग करंट क्या हो गया इनकमिंग करंट आईपी हो गया, इनकमिंग करंट आईपी, और कौन सा इनकमिंग करंट है एक आईक्यू इनकमिंग करंट है, आईक्यू जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। आउटगोइंग करंट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आउटगोइंग करंट क्या है आई आर, आई आर ये क्या हो गया ये कैपेसिटर वाला है। ठीक है, कैपेसिटर के थ्रू, और ये क्या हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, और इंडक्टर में आउटगोइंग है आई ए इक्वल्स टू 0, ये क्या हो गया अपना केसीएल नोड ए पे अप्लाई किए हैं। यहाँ तक सबको समझाना। तो देखो रेजिस्टेंस में करंट कितना होगा, देखो आई क्या होता है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय आई क्यू, वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर, वी इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ अप्लाई करो तो करंट थ्रू आई क्यू रेजिस्टेंस की बात करो कहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, तो आई क्यू क्या होगा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर अपने को क्या दिया है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय, ठीक है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम, तो आई क्यू क्या हो गया 1 एम्पियर। ये समझा क्या कैसे फाइंड आउट किया। देखो करंट क्या होता है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय आर रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस हम लोग को गिवन है कितना दिया है 5 वोल्ट गिवन है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है 5 ओम, दोनों को डिवाइड किया 1 ओम। करंट थ्रू किसमें रेजिस्टेंस में करंट जो एंटर कर रहा है 1 एम्पियर है। ठीक है, ये 1 एम्पियर आई क्यू यहाँ से फाइंड आउट किया, प्लस अभी देखो आईपी की वैल्यू क्या है 2 एम्पियर करंट सोर्स है इसलिए, और ठीक है आई आर क्या है कैपेसिटर, कैपेसिटर में करंट क्या होता है देखो
कैपेसिटर में करंट हम लोग को आई क्या होता है, आई अक्रॉस आई आर फाइंड आउट करना, ठीक है। आई आर क्या हो गया, आई आर क्या होता है, सी कैपेसिटेंस की वैल्यू, डी वी सी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस इनटू डिवाइडेड बाय डी टी, ठीक है। ये क्या हो गया, आई आर, आई आर क्या है, ये वाला आई आर है, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए सबको, आई आर, आई क्यू, आई पी, आई एल क्या है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, 1 फेरेड इंटू डी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दिया हम लोग को, कितना दिया, 4 sin 2t, यहाँ तक सबको समझाना, डिवाइडेड बाय डी टी, डिफ्रेंशिएट करो कितना आता है, आई आर क्या आ गया, 4 into 2 sin 2t का डिफ्रेंशिएशन cos 2t, और ये 2t क्या है, 2t कहाँ से है मालूम है, 2t का डिफ्रेंशिएशन 2, यहाँ तक समझना चाहिए। तो क्या है, 8 cos 2t, ये क्या है, आई आर, आई आर समझा कैसे निकाला, ये समझा, आई आर ये जो कैपेसिटर में करंट एंटर करता है, तो -8 cos 2t माइनस आई एल इक्वल्स टू 0, यहाँ तक सबको समझा क्या। तो करंट थ्रू इंडक्टर क्या हो गया, इंडक्टर के अक्रॉस करंट कितना हो रहा है, 3 - 8 cos ऑफ 2t, ये क्या हो गया, करंट थ्रू इंडक्टर, इंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन हम लोग फाइंड आउट क्या करना है, वोल्टेज अक्रॉस का इंडक्टर फाइंड आउट करना है, वोल्टेज क्या है इंडक्टर के अक्रॉस वो फाइंड आउट करना। अपने को पता है क्या, पता चला यहाँ से, ये इधर से बात कर रहा हूँ, करंट थ्रू इंडक्टर क्या है, 3 - 8 ऑफ cos ऑफ 2t, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का फॉर्मूला एल डी आई अक्रॉस इंडक्टर डिवाइडेड बाय डी टी, यहाँ तक सबको समझा। एल की वैल्यू कितना है, एल की वैल्यू 2 हेनरी, एल की वैल्यू कितना गिवन है, एल इक्वल्स टू 2 हेनरी, और करंट थ्रू इंडक्टर अपने को पता, ये फंक्शन ऑफ टाइम, एल की वैल्यू 2 पुटअप किया, डी बाई डी टी ऑफ 3 - 8 इंटू कॉस ऑफ 2t, यहाँ तक सबको समझा। अब भी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये क्या हो गया, देखो 2 को बाहर रखता हूँ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3 डिवाइडेड बाई डी टी माइनस ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी टी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका, 8 इंटू कॉस ऑफ 2t, ये यहाँ ये समझना चाहिए, ये समझा ना सबको क्या किया, ठीक है। देखो 2, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 0। और देखो अभी -8 डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ 2t, ये समझा क्या हुआ, 2 -8 डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस 2t का क्या हुआ, -2 साइन ऑफ 2t, यहाँ तक समझा क्या सबको। ये माइनस माइनस क्या हो गया, 2 इंटू माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 8 इंटू 2 साइन ऑफ 2t, ये क्या आ रहा है अपना, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर। तो क्या हो गया, 8 2 जा 16 2 जा 32 साइन ऑफ 2t, ये क्या हो गया, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ये समझा क्या सबको, ये क्या हो गया अपना, अपना आंसर क्या हो गया, 32 इंटू साइन ऑफ 2t, ये समझा ना कैसे आया आंसर। तो अभी देखते कौन सा ऑप्शन मैच करते हैं। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हम लोग ने फाइंड आउट किया क्या, 32 साइन ऑफ 2t, ये हम लोग का आंसर आया, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। ऑप्शन देखते कौन सा मैच करता है, ऑप्शन ए नहीं, गलत, ऑप्शन बी 32 साइन ऑफ 2t, तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, आंसर बी, ऑप्शन बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ये 2003 में क्वेश्चन आ चुके हैं, कैसे सॉल्व करने हैं सबको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। क्या था मेन इसमें, मेन था एक ये फॉर्मूला पता होना चाहिए अपने को, और दूसरा
ये वाला, ठीक है। ठीक है, चलो बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।